जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामिका एकादशी है, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन किस विधि से करना चाहिए। क्योंकि भगवान नारायण के शयन के बाद यह प्रथम एकादशी है, तो पूजा में कुछ भिन्नता होगी, पूजा में थोड़ा परिवर्तन होगा, उसे आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। इस एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस एकादशी पर अवश्य करने चाहिए और कौन सी क्रिया हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। इस एकादशी पर एक दीपक का बड़ा विशेष फल बताया गया है, तो वह दीपक कब जलाना है, कहाँ जलाना है, किसको जलाना है। और माता तुलसी का अर्पण भी बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। वो तुलसी अर्पण कब करना है, किसे करना है, किस प्रकार से करना है, उसकी विधि बताएंगे। और क्योंकि यह चातुर्मास की एकादशी है, तो दूर्वा ग्रास का अवश्य रूप से आपको अर्पण करना है, वह भी बताएंगे कि कैसे करना है। इस प्रकार से इस एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही बताएंगे भद्रा है या नहीं है तो क्या प्रभाव रहेगा और पूजन आदि कब करना है। इस एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय भक्तों, हम अपने चैनल पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि मुहूर्त क्या है, तिथि कब है, कब से कब तक रहेगी, और पुराणों के आधार पर बताते हैं कि विधि क्या है, कैसे व्रत आदि करना है, नियम क्या है और किन नियमों से पालन करना है। इस प्रकार से यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका ये एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अधिक परिश्रम के बाद एक वीडियो बनाते हैं, जब आप लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल जान पड़ती है। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। इस माह की एक एक तिथि महत्वपूर्ण है और उसमें जब एकादशी की बात हो तो उसकी महिमा ही कुछ और है। कारण कि एक तो ये भगवान शंकर का प्रिय माह, दूसरा भगवान श्रीहरि की पवित्र सबसे पुण्यदायी एकादशी तिथि और भगवान श्रीहरि विष्णु का क्षीर सागर में विश्राम करना, ये सभी इस दिन को बड़ा ही महत्वपूर्ण बना देते हैं। इस एकादशी पर भगवान के मंत्र जप, कथा श्रवण, विष्णु शास्त्र नाम श्रवण, उनके नाम का संकीर्तन करना, इसकी महिमा अधिक है। जागरण करना, इस सब से बहुत अधिक पुण्य शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि और माधव है। तो भगवान श्रीधर और हरि या माधव स्वरूप का आपको विशेष रूप से इस दिन पूजन करना चाहिए। जब आप पूजन के लिए तस्वीर रखेंगे तो इन नामों से संबंधित अगर आपके पास कोई चित्र है तो बहुत उत्तम रहेगा। पुराण बताते हैं कि इनका जो फल है, इस एकादशी का जो फल है वो बहुत अधिक है। पुराण कहते हैं कि इसका फल जो होता है वो सुनो, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। ये जो एकादशी तिथि है ना, इस एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने मात्र से इतना अधिक फल प्राप्त हो जाता है, जितना कि अगर आप गंगा जी नहाने जाएं, गंगा जी स्नान के लिए जाएं तो उससे प्राप्त नहीं होगा, काशी जाएं उससे प्राप्त नहीं होगा, नैमिषारण्य या पुष्कर स्नान करेंगे ना तो उससे भी उतना लाभ या पुण्य प्राप्त नहीं होगा, जितना इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, जब आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र या काशी में स्नान करते हैं तो उससे जो फल मिलता है ना,
उससे अधिक फल इस एकादशी पर भगवान का पूजन करने से मिल जाता है। समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, जब यदि कोई व्यक्ति समुद्र और जंगल के साथ वन के सहित पृथ्वी का कोई दान कर देना, उससे जो फल प्राप्त होगा उतना फल इस एक एकादशी पर भगवान नारायण के पूजन से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह भगवान के पूजन से मिल जाता है। इतनी अधिक फलदायी है ये एक एकादशी, इतना अधिक पुण्य है इस एक दिन का। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। और आगे शास्त्र कहते हैं कि इस दिन भगवान का तुलसी दल से अवश्य पूजन होना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का इस दिन तुलसी दल से पूजन करते हैं वे इस संसार में पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणियों आदि आभूषणों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने यदि आप इस एकादशी पर तुलसी दल से उनका पूजन करें तो प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल का जो पूजन है वो फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के बराबर बताया गया है कि इस एकादशी का, कामिका एकादशी का यदि आप पूजन करते हैं तुलसी दल से तो उससे जो पुण्य मिलता है वो इतना मिलता है जो 3 भार चांदी अर्थात 3 किलो चांदी दान करने और 1 किलो सोना दान करने से प्राप्त होता हो। उतना पुण्य केवल तुलसी दल से इस एकादशी के दिन भगवान का पूजन करने से आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसे आपको अर्पण करना है भगवान को, कैसे पूजा में प्रयोग करना है, ये भी आगे हम पूजन विधि बताएंगे, उसमें आपको बताएंगे। ये शास्त्रों में जो महिमा इस एकादशी की कही गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप इस एकादशी के महत्व को समझ सकें। सबसे पहले किसी भी व्रत त्यौहार के बारे में उसकी महिमा इसीलिए बताई जाती है जिससे कि आप उसकी महिमा को समझेंगे तो उसके महत्व को समझेंगे और उसके बाद आप जब उसका व्रत करेंगे, पूजन करेंगे तो उसका जो फल प्राप्त होगा वह अद्भुत होगा। तो प्रिय भक्तों, इसीलिए कामिका एकादशी के दिन आपको विधि विधान से व्रत पूजन करना चाहिए। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से इसका पूजन करना है, कौन कौन से नियम हैं जिनका आपको पालन करना है। एकादशी के कुछ नियम व्रत के एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं, उन पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं एक बार। व्रत करने के एक दिन पहले ही जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें निश्चित रूप से उसे छोड़ देना चाहिए 24 घंटे पहले। पुराण तो कहते हैं 3 दिन पहले त्यागना चाहिए, परंतु 3 दिन पहले न त्याग पाएँ तो 1 दिन पहले तो अवश्य त्याग देना चाहिए। तो जो श्रद्धालुगण मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं तो वो ध्यान दें कि आप मांस मदिरा का सेवन 1 दिन पहले ही छोड़ दीजिएगा। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उसके 1 दिन पहले भी आप इसको प्रयोग ना कीजिएगा। दूसरा, लहसुन प्याज आदि भी वर्जित हो जाता है। तीसरा, 1 दिन पहले ही आपको कासे की वस्तु का त्याग कर देना है। पूजा पाठ, खाने पीने, भोग आदि में कहीं भी आपको कासे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा 1 दिन पहले ही। हमारे 1-2 दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कई बार कि हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं कांसे के पात्र में, क्या उसमें भी ना लगाएं? हाँ, आप भगवान को भी भोग ना लगाएं। कांसे का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है दशमी, एकादशी और द्वादशी को। कांसे के पात्र के अलावा सामग्री की बात करें तो मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए व्रत के 1 दिन पहले। चने की दाल नहीं खानी चाहिए, चने का शाक नहीं खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां वो भी नहीं खानी चाहिए। और वैसे भी अब तो श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। मूली और बैगन पर भी प्रतिबंध है, वह भी नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त शहद का त्याग 3 दिन के लिए कहा गया है, दशमी, एकादशी, द्वादशी। शहद का प्रयोग आप एकादशी व्रत पूजन में भी नहीं करेंगे। जब आप पूजन करते हैं तो उसमें पंचामृत का प्रयोग किया जाता है,
तो पंचामृत में आप शहद के स्थान पर कृपा करके गंगा जल का प्रयोग कीजिएगा। शहद जो है वो एकादशी पूजन में वर्जित कहा गया है। इस प्रकार से इन नियमों का पालन कीजिएगा। ब्रह्मचर्य आप दशमी तिथि को ही व्रत के एक दिन पहले ही धारण कर लीजिएगा। हेड वॉश आदि आप एक दिन पहले ही कर लीजिएगा। तुलसी दल भी समय से उतार के रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार शुद्ध आचरण धारण करते हुए व्रत के एक दिन पहले ही रात्रि का भोजन जब आप करेंगे तो उसके बाद अच्छे से कुल्ला आदि कर लीजिए, अच्छे से माउथ रिंस कर लीजिए, मुंह को साफ कीजिए, जैसे कि मुंह में किसी प्रकार का अन्न का दाना ना रहे। और अगले दिन आप सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइए, जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि कीजिए। स्नान में विशेष रूप से गंगा स्नान जो है वो प्रमुख तिथियों पर कहा गया है, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। तो गंगा स्नान को हर कोई हर समय जा नहीं सकता। आप घर पर जो स्नान करेंगे उसी को आप गंगा स्नान के समकक्ष बना सकते हैं। नहाने के लिए जो जल भरेंगे उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, बाल्टी लीजिए, उसको अच्छे से धोइए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। ये विधि है, पहले गंगा जल भरिए पात्र में, फिर शुद्ध जल भरिए, तब वह गंगा जल बनेगा। आपने लोटा भर लिया पहले और उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दिया तो वो जल को आप गंगा जल नहीं बना सकते। पहले गंगा जल पात्र में डालिए, फिर शुद्ध जल या जो भी जल भरना है उसको भरिए, तब वह गंगा जल बनेगा। तो इस प्रकार से जल भर के और उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। इससे आपको गंगा स्नान के समकक्ष फल प्राप्त हो जाएगा। स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। सूर्य की आराधना बड़ी कल्याणकारी है। सूर्यदेव को जल देने के बाद माता तुलसी को जल दीजिए। यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आ सकता है, पंडित जी एकादशी के दिन तो कुछ लोग कहते हैं तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए या जल आदि नहीं देना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं छूनी है, पूजा नहीं करनी है, कि जल नहीं देना है। एकादशी के दिन तो माता तुलसी का विवाह होता है भगवान शालिग्राम के साथ, ये कैसे भूल जाते हैं। द्वादशी को वर्जित है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन कीजिए, जल दीजिए, दीपदान आदि कीजिए, कोई दोष नहीं है। एकादशी के दिन तो तुलसी पूजन किया जाता है। द्वादशी के दिन तुलसी को छूना वर्जित है और ये बहुत बड़ा पाप उत्पन्न करता है। यही पाप एक समय माता सीता को भी लगा था। इसके विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो द्वादशी के दिन भूल से भी आप तुलसी को हाथ ना लगाएं। गलती से भी यदि एक पत्ता टूट गया तो घोर पाप लगेगा। इस प्रकार से आपने तुलसी पूजन करना है। पहले तुलसी माता को जल दीजिए। जल देने के बाद उन्हें रौली कुमकुम आदि लगाइए, तिलक लगाइए, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास कोई फल है तो वह फल चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ के तुलसी माता को नमन कीजिए कि हे मातेश्वरी, आज हमारा एकादशी का व्रत है, इसको सफल बनाएं। इस प्रकार से तुलसी पूजन आपने इस एकादशी पर करना है, क्योंकि तुलसी पूजन और तुलसी अर्पण, तुलसी से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन, ये सब इस एकादशी पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी भी है और अधिक पुण्यदायी भी हैं। आप में से अधिकतर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो व्रत करते हैं, आप सभी माता तुलसी को प्रतिदिन जल देते ही होंगे। बस आपने रौले कुमकुम आदि और लगाना है, और माला है तो माला, पुष्प अर्पित कीजिए। इतना सा और है, 2 मिनट फालतू लगेंगे, पर ये कर्म अवश्य कीजिएगा। तुलसी पूजन करने के बाद अब आप भगवान श्री हरि नारायण, भगवान श्रीधर का पूजन करेंगे। इसके लिए सामग्री नोट कर लीजिए, जैसे कि आप समय से उसको लेके रख लें। सामग्री में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का श्रीधर या माधव स्वरूप हो तो उसकी तस्वीर या प्रतिमा लीजिए, या फिर जो भी आपके पास भगवान नारायण का स्वरूप है वह ले लीजिएगा। चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप। पान कितने? पान का पत्ता 1, जो आज की पूजा में होगा। 1 पान का पत्ता पारण के दिन यूज़ होगा। अगर लौंग इलायची की बात करें तो 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी की आवश्यकता आज है।
और थोड़े से इतने ही लौंग, इलायची, सुपारी आदि की आवश्यकता आपको पारण वाले दिन भी होगी। लौंग, इलायची, धूप, दीप, घी का दिया, नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए आप कोई मिठाई ले लीजिएगा, पीले रंग की अगर मिले तो, अन्यथा फल ले लीजिएगा। फल भी ना हो तो मिश्री भी आप चढ़ा सकते हैं नैवेद्य के रूप में। भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ, इत्र और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, गंगाजल और शक्कर। शहद का प्रयोग पंचामृत में नहीं होगा। ये सामग्री है, इसको लीजिएगा। इसमें जो सामग्री घर पे है घर से निकालिए, बाकी सामग्री आप मार्केट से जो लानी है वो ले आइए। 2-4 चीज़ें। एक तांबे के लोटे की आवश्यकता होती है पूजा के लिए, वो आपके पास निश्चित रूप से घर पे होगा ही। तो इस प्रकार से सारी सामग्री एकत्र कीजिए और जो आपका पूजा का स्थल है, जहाँ भी आप बैठकर पूजन करते हैं ना घर में, उस स्थान पर आसन लगा के बैठ जाएं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, और सारी सामग्री अपने सामने रखें। सबसे पहले हम स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे और उसके बाद हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। लोटा जो है तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। एक फूल के माध्यम से, फूल के द्वारा सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए जल के। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो पिबाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है। अब आप भगवान की स्थापना के लिए, भगवान की तस्वीर रखने के लिए चौकी को विराजमान कीजिए। चौकी बिछाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान की तस्वीर को रख दीजिए। यहाँ हम आवाहन मंत्र आदि नहीं पढ़ेंगे। इसका कारण ये है कि अभी देव सुप्तावस्था में है, अर्थात देव सो रहे हैं, और जब देव सो रहे होते हैं तो यह पूजा बदल जाती है। तो ये मानिए कि आपके सामने तस्वीर रूप में भगवान विराजमान है। अब आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा, 1-1 चम्मच जल, और 3 मंत्रों पर 1-1 चम्मच जल ग्रहण कीजिएगा। इसे जलाचमनी कहते हैं। ओम माधवाय नमः, सीधे हाथ पे जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। सबसे पहले अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आसन के रूप में ग्रहण करें। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान के सामने सीधे हाथ की ओर घी का दिया रख दीजिए, धूप रख दीजिए और दोनों को ही प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। अब आप संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए, अक्षत लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। जो भी बाकी रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे कृष्ण पक्षे कामिका एकादशायाम पुण्यतिथियो। आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान श्री हरि प्रसन्नार्थाय कामिका एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प भगवान को अर्पित कीजिए। ये शास्त्रीय विधि है संकल्प करने की, या तो इस विधि से संकल्प कीजिएगा। इससे करने में अगर परेशानी हो तो सीधे हाथ पे जल लेके और उसके बाद भगवान नारायण का ध्यान करके निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, आज श्रवण मास की कामिका एकादशी के दिन मैं व्रत पूजन आदि करने का संकल्प करती हूँ या करता हूँ, अमुक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जो भी आपकी कामना है वह बोलते हुए बोलिए कि मैं यह करने का संकल्प करती हूँ, मैं इसे सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और यह संकल्प ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से संकल्प आपने अवश्य करना। ये ध्यान दीजिएगा, संकल्प की जो महिमा है वो बहुत अधिक है। कभी भी आप व्रत पूजन आदि करें, दान आदि करें तो संकल्प करके ही कीजिएगा। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे, पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे तो 3 बार भगवान को जल अर्पित कीजिए। के सामने एक पात्र रख दीजिए
मंत्र मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं पूजा विधि का अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए मंत्र सहित, तब आप देख लीजिएगा। यहाँ मैं केवल पूजा विधि बता रहा हूँ। सामने एक पात्र रख दीजिए, उसमें 1-1 चम्मच जल 3 बार अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमाधवाय नमः। पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। पद्य अर्घ आचमनी करा के भगवान को स्नान कराएंगे। अब स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नानम निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल को मिला के और उसको फूल पर लगा लीजिए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और फिर भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत के बाद पुनः शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो फिर से 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। शुद्धियोदक स्नान कराने के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित कराएंगे। तो जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और वह भगवान को चढ़ा दीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह भगवान को चढ़ा दीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद तिलक लगाएं भगवान को, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। इत्र को फूल पे लगा लीजिए और इत्र को अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करके भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल है तो फल, अन्यथा मिश्री लीजिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। और इसके बाद आप माधव को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तुलसी दल अर्पित करेंगे। तुलसी दल हाथ में लीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमाधवाय नमः तुलसी दलम समर्पयामि और तुलसी दल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। तुलसी दल के बाद आप हाथ में दूर्वा लीजिए। दूर्वा घास होती है ना, वह लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। दूर्वा घास भगवान के मस्तक पर चातुर्मास में यदि प्रतिदिन चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कुबेर के भंडार आपको मिल जाते हैं। इतना अधिक पुण्य और इतना अधिक धन आपको प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन आपको ये अवश्य करना है। दूर्वा लीजिए हाथ में। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीधर देवाय नमः दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर समर्पित कीजिए। अब आप तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वो भगवान को चढ़ाइए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए। पूजन यहाँ पूर्ण होगा। उसके बाद आपने एकादशी की कथा सुननी है, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है। दोनों ही वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए उपलब्ध होंगे। एक ही वीडियो में हम कथा और शास्त्र नाम दोनों आपको सुनाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आप सही कथा और सही पाठ श्रवण कर सकें। सुनने के बाद आरती कीजिएगा। आरती भी हम वीडियो में रिकॉर्ड करके देते हैं, क्योंकि आप में से हमारे बहुत से दर्शक हैं जिन्होंने कहा है कि पंडित जी आरती साथ में ही बोल दिया करें, जिससे कि हमें ढूंढनी ना पड़े। तो आरती सहित आपको वीडियो मिल जाएगा। सुनने के बाद आरती करने के बाद भगवान को नमन कीजिए और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन का विधान है, कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन में अगर ना जा सके, आसपास मंदिर आदि नहीं है, तो घर पर ही विष्णु सहस्त्र नाम सुन लीजिए, नारायण रक्षा कवच सुन लीजिए, कथा आदि सुन लीजिए, शिव सहस्त्र नाम सुन लीजिए। ये सभी पाठ के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध होते हैं। उनको सुनने से भी आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कीर्तन का फल प्राप्त करके तदोपरांत आप अपने दैनिक कार्यों को करते हुए संभव हो तो रात्रि को जागरण कीजिएगा, क्योंकि इस एकादशी पर रात्रि जागरण की महिमा और कीर्तन की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। एकादशी व्रत वाले दिन पृथ्वी पर शयन का विधान है, अगर संभव हो तो कीजिएगा। और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए, इस प्रकार पूजन करते हुए आप इस एकादशी को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 वस्तुएं जो आपको विशेष रूप से अर्पित करनी है उनके विषय में हमने बताया है। पूजा विधि जो है थोड़ी सी भिन्न है। आरंभ में जो बदलाव है वो हमने बता दिया है, परंतु कैसे करना है मंत्रों के साथ, उसके लिए हम एकादशी से पहले मंत्रों सहित आपको पूजा विधि बता देंगे। उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। बात करेंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन करना है, एकादशी है कब। प्रिय भक्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 20 जुलाई को दोपहर को 12:12 पर, और ये एकादशी समाप्त होगी 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। ऐसे में 21 जुलाई को सूर्य के मुख से एकादशी है। उदया तिथि मान के अनुसार 21 जुलाई को एकादशी मनाई जाएगी। 21 को ही आपने चावल आदि नहीं खाने हैं। व्रत जो किया जाएगा वो भी 21 को किया जाएगा, क्योंकि द्वादशी युक्ता जो व्रत होता है वह श्रेष्ठ व्रत होता है।
तो कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को किया जाएगा। अब शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त रहेगा, शुभ समय रहेगा, क्योंकि ये सोमवार का दिन है। प्रथम चौघड़िया अमृत का होता है, तो 5:40 से और 7:10 तक उत्तम समय है। फिर काल का चौघड़िया आ जाएगा, वो अशुभ रहेगा 1.5 घंटे के लिए। 9:40 के बाद फिर 9:40 से और 11:10 तक शुभ समय है, इसमें आप पूजन कर सकते हैं। सूर्य उदय होगा इस दिन 5:40 पर। ये थी जानकारी आने वाली कामिका एकादशी के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी इससे लाभ ले सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।